लखपत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप भले ही सवाल उठाएं कि नकार दिया गया है, लेकिन जो प्यार मिला है इन 4-5 महीनों में, जो उन्हें कम टाइम मिला, इसीलिए वो वहां पर प्रचार नहीं कर पाए, इसलिए आपके प्रत्याशी वहां पर जीत गए, इसका फायदा मिल पाया है उन्हें। तो क्यों रजनी नहीं जी, दोबारा एक उन्हें बात मौका मिलना चाहिए सीएम के तौर पर? आप लोग भी बड़ी जी, तारीफ करते हैं उनके व्यवहार की, विधानसभा में भी हमने देखा। देखिए, आप पहले मुझे पूरा टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। मैं पहली बात कह सकता हूँ, जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नहीं गया हो, दूसरे विधानसभाओं में एक एक 2-2 घंटे के लिए गया हो। मैं दूसरी बात एक है, 5 महीने की किस किस नीति पे गोयल साहब आप लोगों ने वोट मांगा है? सवाल यह है कि धामी के किस काम पे वोट मांगा गया? अगर धामी ने बहुत अच्छे काम किए तो ये तो पूछा जाए किस काम के लिए वोट मांगा गया उनकी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़ करके वो भाजपा का जो प्रमुख चेहरा था उसके विरुद्ध उनके गढ़ में लड़ने गए थे, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और जिनको हराया नहीं गया था। ममता बनर्जी ने एक कदम उठाया, वहां लड़ी और वहां लड़के बहुत कम मार्जिन से हारी थी। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ममता बनर्जी स्टार प्रचारक थी। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, धामी जी को श्रेय दिया जाना चाहिए। देखो, जो कप्तान होगा, कप्तान ने अपनी नया पा लगाई है और अच्छी तरह लगाई है तो सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन उस पर जो इंजन है, चाहे मैं आपसे कह सकता हूँ नाव खटारा भी थी, लेकिन इंजन मजबूत होने की वजह से वो नाव पार कर गई। और वो इंजन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नाम का था। उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड के जनमानस ने, जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मैंने लोगों को देखा, क्योंकि लोगों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और ऐसा नहीं धामी जी पे तो खनन के सैकड़ों आरोप लगाए, यहाँ तक कि ट्रक छुड़ाने, एक मुख्यमंत्री ट्रक छुड़ाने के लिए अपील कर रहा, आप एसपी को कह रहा है, बहिष्कार करने की बात कह रहा है। तो इतने छोटे स्तर पे जो मुख्यमंत्री गया हो, तो ऐसा नहीं धामी जी की छवि कोई पाक साफ है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी के नाम के सामने ये सारी चीजें गौण हो गई। और मैं आपसे कह सकता हूं कि ये मत खुद धामी जी मोदी जी के नाम पे अपनी विधानसभा में वोट मांग रहे थे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और दूसरी बात है, नोट बांटते हुए आप धामी जी पकड़े गए हैं। वो अपनी विधानसभा में रात को नोट बांटते हुए पकड़े गए। जो मुख्यमंत्री अपने चुनाव जीतने के लिए नोट बांट रहा हो, शराब रात को बांट रहा हो, उस मुख्यमंत्री को आप कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया? तो मैं पूछना चाह रहा हूं इस समय गोयल साहब से कि आपने किस काम पे वोट मांगा है उनकी? आपने कहा कि केंद्र की योजनाएं, मोदी जी की बात है, निश्चित रूप से आप जीते। आपको तो हम बहुत बहुत बधाई भी देना चाहते, धन्यवाद देना चाहते, स्वागत भी करते। आपका विशेषाधिकार है, आप जिसको बनाए, क्योंकि आपके विशेषाधिकार तो भाजपा में है ही नहीं। वहाँ तो मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस कठपुतली को बिठाना है, जो यहाँ से माल खनन करके, चोरी लूट खसोड़ करके दिल्ली का घर भरेगा, उसको उन्होंने बनाना है। उन्हें उत्तराखंड की पीड़ा थोड़ी है। और वो जिसको बनाए हम तो स्वागत करेंगे। जनता ने मोदी जी को ये राइट दिया है और मैं समझता हूँ कि वो करेंगे भी, तो उत्तराखंड के लिए भी भला होगा। तो हम आपके पास निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, अच्छे कार्यों का हम स्वागत करेंगे। विपक्ष ने मैं बैठने का मौका दिया, हम पार्टी यदि सत्ता पक्ष गलत करेगी तो हम उन मुद्दों को उठाएंगे, यदि अच्छा करेगी तो हम स्वागत करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा आज कुछ भी कही, किसी भी राज्य में कही, कहीं भी कही, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कहीं भी भाजपा मोदी जी का एक, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि एक मास लीडर के रूप में उन्होंने इस देश में अपनी छाप बना रखी है और उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं और उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। इसमें कोई, जो 80 के दशक में कांग्रेस का एक दौर था, वो भाजपा का आज का दौर है, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो हिंदुत्व का छलदम भेष इन्होंने रखा, उस भेष के लपेटे में लोग हैं। लोग उसमें न महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कुछ नहीं देख रहे। और इस वजह से लोगों को हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देखेंगे। जिस तरह से आज डीजल पेट्रोल के दाम हुए, जिस तरह से आप देखो तेलों के दाम हो गए, देखिए जिस सर, तरह जो से जनादेश खानदान के आना था दाम, वो तो आ गया और दोबारा निश्चित नहीं, मित्तर मैं टूटते हुए कह रहा सरकार बन गई। मैं स्वागत कर, मैंने कहा ये चीजें थी। हमें लगता था रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराखंड को लोग वोट डालेंगे, लेकिन लोगों ने क्योंकि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उस पर वोट डाला, मोदी जी के नेतृत्व में वोट डाला। तो राज्य सरकार को मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं कप्तान की कप्तानी में कम नहीं करना चाहता। कप्तान कोई होगा उसको श्रेय जाएगा, लेकिन जो असली प्लेयर है वो मोदी जी है। और वो सिंगल, एक तरफ से कह सकते हैं कि वो सिंगल एक ऐसे प्लेयर है कि जो मैच का पलड़ा 100% बदलने की क्षमता आज रखते हैं। उसमें मुझे कहने में आज कोई संकोच नहीं तो है। ये तो सर बड़ी तारीफ कर दी, कल तक कोस रहे थे मोदी जी को और आज देखिए, आज खुद कह रहे हैं कि मोदी मैजिक कुछ भी कर सकता है और लगातार दूसरी बार कुछ कमल भी किया खिला है, दिया।
मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं आज भी कहा है पहली कि बार 2017 सर आपने इंडिया वॉइस की डिबेट में शायद ये किसी ने विपक्ष के नेता ने पहली बार कहा, माना होगा कि निश्चित- मोदी नहीं, जी कुछ भी कर सकते हैं। ना मैंने ये माना है, हाँ। मैंने ये माना है कि 2017 में जो बहुमत भाजपा को मिला था, आप यदि देखोगे कि आप जितना नॉर्थ रीजन में जितने भी पोलिंग 2014 के बाद हुए, केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहां पार्टी का वोट बैंक नहीं गिरा था, वरना तो हर पार्टी के वोट बैंक में 25-30% की गिरावट आई थी। हमें उस वोट बैंक को देख के उम्मीद थी कि हमारे पास जो 34% वोट बैंक का इंटैक्ट है, उसके साथ साथ जो लोग नाराजगी है उसके साथ 5-7% वोट बढ़ेगा, तो कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आए। हमने प्रयास किया, मेहनत की, लोगों के बीच गए। ठीक है सर, सत्ता अब दूसरे पक्ष में मेहमानों बहुत के सारे पास जाते हैं उसको क्योंकि वो भी लेके बहुत देर से लेकिन- इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने विनय जी। कहा कि ये मोदी जी के जो मैजिक था उसके आगे ये सारे के सारे धड़े के धड़े गए। ठीक है।